नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम RUHS BSc नर्सिंग के लिए काउंसलिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आज आपको बड़ा ही ब्रूटल वे में बताऊंगा कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और आपको काउंसलिंग में जो डिले हो रही है उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से अब अपने समय का एक अच्छा यूटिलाइजेशन किस तरीके से आप कर सकते हैं, और काउंसलिंग की प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब आप जो हैं यहाँ पर आइए, एक बार समझिए कि जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। जो काउंसलिंग की प्रोसेस है उसके अंदर अभी आपका जो है एग्ज़ाम लग चुका है, उसके बाद में अब आएगी आपकी काउंसलिंग की डेट, ठीक है। काउंसलिंग की डेट आएगी और काउंसलिंग की डेट में ये मेंशन होगा कि इस तारीख से, जैसे इस तारीख से और इस तारीख के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। उसमें आपको चॉइस फिल करना पड़ेगा कि मुझे ये वाली कॉलेज चाहिए। आपको कॉलेज के अंदर सारे जितने भी कॉलेज हैं वो कॉलेज की लिस्ट आपको दी जाएगी। जैसे कि 200 कॉलेज हैं, 200 से ज़्यादा ही कॉलेज हैं अभी RUHS के जो अंडर में आती हैं, 200 से ज़्यादा कॉलेज हैं, तो वो सारी कॉलेज होंगी। उसमें से आपको अपनी प्रायोरिटी बतानी होगी कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, दूसरे नंबर पर मुझे ये कॉलेज चाहिए, तीसरे नंबर पर ये कॉलेज चाहिए। ये जो प्रायोरिटी है, ये चॉइस फिलिंग में ये जो प्रायोरिटी है, ये आपको अपने नंबर के हिसाब से डिस्कशन करने होते हैं, उस हिसाब से फिल करने होते हैं, ठीक है। जैसे आपके नंबर आए हैं, मान लीजिए 68 नंबर आए हैं और आपने प्रायोरिटी के अंदर सबसे पहले एम्स मतलब कि SMS को रख दिया, तो वहाँ पर आप मार्क खा सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी और आपके नंबर दोनों के अंदर मैच नहीं है। आपको आपके नंबर के हिसाब से प्रायोरिटी डालनी है। 68 नंबर है आपके, बिल्कुल कट ऑफ के पास में नंबर है, इसलिए आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज डालनी चाहिए ताकि आपको आसानी से मिल सके। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के बीच में ये भी होता है कि सर अगर 68 वाले नंबर है मेरे, तो मैं पहले SMS को डाल देता हूँ, बाकी बाद में नीचे सबको डाल देता हूँ। अब ये होगा कि सर सबसे पहले अगर किसी को कॉलेज मिलेगी तो पहले ज़्यादा नंबर वाले को मिल जाएगी, उसके बाद मेरे को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, जिसके एक के 68 नंबर, तुम्हारे भी 68 नंबर है, एक दूसरा स्टूडेंट है उसके भी 68 नंबर है। तुमने भरा है क्या? SMS। तुमने भरा है फर्स्ट प्रायोरिटी पर SMS, और उसने भर दिया कोई गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरी है उसने, ठीक है। अब उसको जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर कौन सी कॉलेज मिलेगी, अब आपको पता है कि 68 नंबर पर तो SMS तो मिलने से नहीं रही, तो आपको तो नहीं मिल रही, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट प्रायोरिटी पहले जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसमें इस तरीके से होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को एक अलग कर लिया जाता है कि पहले बार जो फर्स्ट राउंड है उसमें इन्हीं को दिया जाता है कि पहली प्रायोरिटी वालों को पहले दिया जाए, ठीक है। फिर जो है आपको तो SMS मिलने वाली थी, नहीं मिलेगी, लेकिन 68 नंबर पर जिसने गवर्नमेंट कॉलेज भरी थी उसको आराम से आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कि आपको अपने नंबर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करवानी होती है, ठीक है। अब आप चॉइस फिलिंग करवाएंगे, उसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है। कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उस कॉलेज में कॉलेज अलॉटमेंट लेटर में आपको ये बताया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है, आपको ये वाली कॉलेज अलॉट हुई है। अब आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है, आपको टाइम दिया जाएगा कि इस डेट से लेकर और इस डेट के बीच में आपको उस कॉलेज के अंदर जाना है, और वहाँ जाकर आपके अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जो डॉक्यूमेंट अपन ने बताए थे कि काउंसलिंग में ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट जो अपन ने बताए थे वो वाला वीडियो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, और अपने चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप वहाँ पर जाके सबमिट करवाएंगे, कॉलेज वालों के पास जाएंगे और वहाँ पर रिपोर्टिंग करवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको ये फर्स्ट राउंड में जहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट हुई थी वहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है, तो फिर आपको क्या करना है, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको फिर सेकंड राउंड में फिर से आपको वैसे ही कुछ चॉइस फिलिंग करनी है, और फिर आपको फिर से वही प्रोसेस दोबारा से फॉलो करना होता है, फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। इसीलिए आपको अपने नंबर के हिसाब से चॉइस फिलिंग करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होता है एक कि जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से करवानी होती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है। मुझे क्या लगता है, देखो अक्टूबर चल रहा है,
अक्टूबर जो एनएमसी की जो डेट है कि आपको कब तक करवानी है, वो थी कि अक्टूबर के अंदर अंदर आपको जो है पूरी करवा लेनी चाहिए, क्या काउंसलिंग पूरी हो जानी चाहिए, एनएमसी की गाइडलाइन है। लेकिन अभी तक आरयूएचएस की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है और आरयूएचएस अक्टूबर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला है। तो आपको यूट्यूबर्स जो है बिल्कुल ऐसे भ्रम में रखते रहेंगे कि इस सोमवार से है, इस तारीख से है, आपको जो भी अच्छी डेट मिल जाती है उनको उसी पर वो बनाने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो है नवंबर के अंदर ही स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। मैं आपको ये बात आपको बुरी लग सकती है लेकिन बता रहा हूँ कि नवंबर में ही स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आरयूएचएस का जो आप हैं पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, लेकिन हमको देखते हुए 4-5 साल हो गई है, ये इसी तरीके से कर रहा है कि 6 महीने स्टूडेंट का पहले ख़राब कर देता है एडमिशन के टाइम में, और 6 महीने जो भी कॉलेज में फाइनल ईयर होती है उसमें रिजल्ट जारी करने में 6 महीने लगा देता है। इस तरीके से स्टूडेंट की एक साल पूरी ख़राब हो जाती है। इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है उसकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है। कुछ ऐसी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो कि ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रखती हैं, उनको अपने उनके जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने यहाँ पर जो भी नहीं देते हैं। मतलब जो प्राइवेट में ऐसा देखा जाता है कि जो जिनकी यूनिवर्सिटी देखनी पड़ती है, कि जैसे आप किसी बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर आपसे जो आपका रिज्यूमे है वहाँ पर देखेंगे कि आपने कहाँ से बीएससी नर्सिंग की है, और अगर आपको वहाँ पर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको उनको ऐसे लगे कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आप एक बैक फुट पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी की भी जो है एक इमेज ख़राब हो जाती है, और ये हर 4-5 साल से ये इसी तरीके से कर रहे हैं कि डिले पर डिले हो रहा है इनके अंदर, इनकी एक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो अब ये अपन इसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो भी है कि ये नवंबर में ही स्टार्ट होने वाली है, तो इससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। और ये बात कि जिन स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिन स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अभी अपन कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे एक बार, है ना। एक पहले भी अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी कट ऑफ हो सकती है, प्राइवेट के लिए कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के बढ़िया नंबर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अपने को इस बार कॉलेज मिल जाएगी और अपने को हर हाल में इस बार कॉलेज लेनी है, तो वो स्टूडेंट तो वेट करें। और जो स्टूडेंट को लग रहा है कि मुझे इस बार मुश्किल ही चांस है कि कोई कॉलेज मिले, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको 12th पास अगर आपने बायो से की है, मैथ से की है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान के स्टूडेंट हैं, आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप अपनी स्टडी को सीरियस तरीके से करते हैं और तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, अब आप मेडिकल ही फील्ड में जाना चाहते हैं तो और कौन से हो सकते हैं। देखो, एम्स नर्सिंग का है, एक तो एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, उसकी भी डेट आ चुकी है जो कि जून जुलाई में है। एम्स पैरामेडिकल का भी है, ये साथ देते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है बिल्कुल इनका एग्ज़ाम का शेड्यूल बिल्कुल फिक्स होता है, और इनका जो एग्ज़ाम के रिजल्ट है वो तक अभी तक फिक्स है कि इस डेट को आपका रिजल्ट आ जाएगा, इस डेट को आपका एग्ज़ाम लग जाएगा। तो ये बिल्कुल शेड्यूल से चलने वाली यूनिवर्सिटी होती हैं। एम्स यूनिवर्सिटी करवा रही है इनको एग्ज़ाम में, है ना। तो ये सब करवा सकते हैं, और फिर फार्मेसी का एग्ज़ाम होते हैं ये सारे। लेकिन आप किसी ऐसी प्राइवेट संस्थान के चक्कर में मत पड़िएगा कि जो आपको कोई डिप्लोमा करवा रही है, रेडियोलॉजी का वगैरह इनका डिप्लोमा, उन डिप्लोमा के चक्कर में आपको 2 साल का डिप्लोमा बोलेंगे, लेकिन वो 5 साल 4 साल का डिप्लोमा खींच देंगे। इसलिए उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, और उसके बाद में भी कोई सिक्योर जॉब नहीं होती है। आपको थोड़ा वेट कर लेना है यहीं पर आरयूएचएस में। अगर आपके नंबर ठीक आ रहे हैं तो वेट कर लो थोड़ा, लेकिन यहीं से करना है आपको, क्योंकि यहाँ से करेंगे आप एक ऑथोरिटी होती है, एक वेरिफिकेशन होता है, एक अच्छा वेरिफिकेशन है कि हाँ एक जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बहकावे में नहीं आना है। अपन ने ये बात कर ली है, अब अपन बात कर लेते हैं कि कहाँ तक अपने को कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको कट ऑफ जो है, आपके नंबर जनरल कैटेगरी से हो और आपके नंबर जो हैं 68 के ऊपर आ रहे हैं, 68 के ऊपर आ रहे हैं, तो आप जो है वेट कर सकते हैं, आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ ओवरऑल कट ऑफ, ना कि आप इसको कट ऑफ को मान लें कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, या फिर आप बोले कि मुझे इसी कट ऑफ पर एसएमएस चाहिए, तो वो नहीं है। ये वो कट ऑफ है जहाँ पर आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। वहीं पर हम बात करें जनरल की अपन ने बात कर ली है। जनरल के बाद में आती है ओबीसी। ठीक है, ओबीसी आ जाता है, एमबीसी कैटेगरी आ जाती है, उसके बाद में
EWS कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, इन कैटेगरीज में अगर आपके नंबर 64-65 से ऊपर हैं या इनके समथिंग हैं, 63 से लेकर 65 तक आप बोल सकते हो, इनके समथिंग हैं, तो आपको वेट करना चाहिए, आपको भी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, आप वेट करिए, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है, अच्छी संभावना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, SC कैटेगरी के बारे में। अगर SC कैटेगरी में हैं आप और आपके जो नंबर हैं वो 52 के प्लस हैं, 52 से प्लस हैं, 52 तक हैं, तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगी। आपको भी वेट करना चाहिए और एक अच्छी कॉलेज आपको मिल जाएगी। 52 तक SC में अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पर हम बात करें ST कॉलेज में, ST कैटेगरी में अगर आपके हैं तो आपके नंबर अगर 40 से ऊपर भी हैं, 40 से ऊपर भी हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ये अपनी ओवरऑल कट ऑफ है। जनरल के लिए 68, OBC MBC EWS के लिए 63 से लेकर 65 तक, SC के लिए 52 और ST के लिए 40 प्लस। इनमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। इसलिए अगर आपके नंबर इसके अराउंड हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज परस्यू कर सकते हैं। उसके लिए अभी आपको वेट करना है थोड़ा। ठीक है, और यहीं पर अपन देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की भी, कि प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ पर देखो, जनरल कैटेगरी में हैं आप, जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर 45 हैं या फिर 45 से ज़्यादा हैं, OBC में 43 नंबर 43 से ज़्यादा है या फिर 43 के आसपास हैं, SC कैटेगरी में 37 नंबर हैं और ST कैटेगरी में 30 या 33 के समथिंग चल रहे हैं आपके नंबर, तो आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगी, सिक्योर है आपकी। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ हो गई। अगर आपके नंबर इन कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं, जैसे आपके नंबर 45 से कम आ रहे हैं, तो आपने सोच लिया होगा पहले ही कि अपने को गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाली है, तो अपन प्राइवेट कॉलेज अगर आपने लेने का फैसला किया है कि अपन प्राइवेट कॉलेज लेंगे, तो आप जो है वेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर कम है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाली, तो आप जो है दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अपन ने इस चैनल पर रेगुलर क्लासेज स्टार्ट कर दी हैं। क्लासेस जो हैं शाम को 6 बजे आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। वहाँ पर आपको पूरे साल एक से एक बढ़कर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट, और जो पिछले साल अपन ने क्वेश्चंस करवाए थे वहाँ से आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं और वहाँ से मैच कर सकते हैं कि आपको कितने, अगर आप उन क्लासेस को करके जाते तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। वहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेज हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हर एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा बता दिए जाते हैं, ताकि वहाँ पर उस कंसेप्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे अगर आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब वहाँ पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बातें जितनी भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सारी कवर की जाती हैं। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट है, इस तरीके की जो अप्रोच है अब क्वेश्चन करने की, वो आपको लानी चाहिए, क्योंकि आपका सिलेबस किया हुआ है। आप सोचें कि पूरा सिलेबस हो जाए और पूरे सिलेबस के बाद में अगर आप सोचें कि मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका सिलेबस कभी हो ही नहीं सकता। अरे टॉपर जो होते हैं वो टॉपर भी वो पूरा सिलेबस करने की जाकर सोचे कि मैं एग्जाम में पूरा सिलेबस करके जाऊँगा, तो नहीं हो पाता है उनका सिलेबस। इसलिए आपको जितना भी सिलेबस हो चुका है, नहीं हुआ है, आप जो है क्लासेज अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेज अटेंड करेंगे, कोई कंसेप्ट आपको नहीं आएगा, कोई कंसेप्ट आपको आएगा, आपको कंसेप्ट वहाँ पर बता दिए जाते हैं। आपको वहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ। आपको कम से कम वो चीज़ आप कंसेप्ट को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी वहीं पर। ठीक है, तो क्लासेस को आप रोज रेगुलर देखते रहिए। और अगर आप काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं तो उसके लिए अभी आपको नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।